पे फांसी जाएगी, दूसरा फांसी जाएगा। जब फांसी पे फांसी मिलती रहेगी ना तो किसी की हिम्मत नहीं जो जाति के ऊपर इस तरह से भेदभाव करे। हम लोग अभी नहीं खड़े हुए तो ये बढ़ती ही जाएंगी, इनका कभी तो अंत करना पड़ेगा। क्यों नहीं लोग सब इकट्ठा होते हैं, किसी बड़ी ऊंची जाति पे कुछ हो जाता है तो सब हम लोग भी उनका साथ देते हैं। क्यों नहीं वो लोग, अगर कुछ अच्छे लोग हैं इसका विरोध करना चाहते हैं तो वो क्यों नहीं आते? क्यों इस समाज को इतनी घटिया स्थिति में देश को बर्बाद करना चाहते हैं? हम लेकर रहेंगे आजादी, अम्बेडकर वाली आजादी, अम्बेडकर वाली आजादी, पेरियार वाली आजादी, पेरियार वाली आजादी, अरे फूले वाली आजादी, अरे फूले वाली आजादी, अरे बिरसा वाली आजादी, है बिरसा वाली आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी, हम नहीं झुकेंगे। जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मनुवाद नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NV News 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं मंगोलपुरी विधानसभा में। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से 13 तारीख को एक ऐसी घटना घटी जिसने किस देश की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया। मैं बात कर रही हूँ साथियों राजस्थान के जालोर जिले में घटी इंद्र मेघवाल की घटना को लेकर। मात्र 9 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वो सर्ण समाज के तथा कथित कहे जाने वाले लोगों के मटके से पानी पीने का प्रयास करते हैं। और जब उस अध्यापक को पता चलता है तो वो अध्यापक उस इंद्र मेघवाल जो कि मात्र 9 साल का मासूम बच्चा है उसकी पीट कर इसलिए हत्या कर देता है क्योंकि वो अपने आप को कहीं ना कहीं उच्च जाति का मानता है और उस बच्चे को दलित समाज का मानता है। जब हम आज़ादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से धर्म जाति क्षेत्र के आधार पर आज भी आज़ादी के बाद कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर अत्याचार शोषण हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। और साथ ही जिस तरह से आप देख पा रहे हो, एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि थोड़ा सा फोकस करें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाबूजी के हाथ में एक पट्टिका लिखी हुई है जिसमें कि साफ साफ लिखा है, माफ़ करना इंद्र मेघवाल बेटा, तुम ऐसे धर्म जाति में पैदा हुए हो जिसमें जानवर को तो माता मानते हैं, पानी पिलाते, परंतु एक बालक को मटकी से पानी पीने पर मार दिया जाता है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। छुआछूत, सामंतवाद, भेदभाव से कब मिलेगी आज़ादी? लगातार ये सवाल पूरे भारत देश में खड़ा हो रहा है और लगातार इस देश में साथियों बहुजन समाज के लोग ही इस घटना को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। देश के आप किसी भी कोने में चले जाएं, आपको इंद्र मेघवाल के इंसाफ के लिए, न्याय के लिए आवाज़ बुलंद होती नजर आएंगी। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस प्रदर्शन जो कि आक्रोश प्रदर्शन है और इंद्र मेघवाल के न्याय के लिए किया गया है, वो लोग न्याय कर रहे हैं कि इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। और भी कई मांगे हैं, तो आइए इन्हीं से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या चाहते हैं? आपका नाम क्या है? उषा नावरिया। उषा नावरिया जी, जालोर में जो घटना घटी है, इस तरह की घटनाओं को किस तरह से देख रहे हैं? जी, ये घटना घटी है बहुत ही गलत है, क्योंकि एक जातिवाद है। अभी हम सोचते नहीं हैं, जिनके साथ नहीं हुआ उनको लगता नहीं है, लेकिन इस तरह की वारदातें जब सामने आती हैं तब लगता है ये बिल्कुल खराब स्थिति में जो लोग रह रहे हैं, जो जातिवाद, ये तो शहर है पता नहीं चलता, पर गांव में जाके देखो, जो छोटे से बच्चे के साथ सिर्फ पानी पीने के ऊपर उसके साथ जो मारपीट की गई इतनी बुरी तरह, वो कहते हैं सिर्फ एक थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने से कोई इतनी बुरी तरह घायल होता है, इतनी क्या वो मर ही जाता है। ये बहुत ही दुखनीय घटना है और ये घटती ही रहती है। अगर हम लोग अभी नहीं खड़े हुए तो ये बढ़ती ही जाएंगी, इनका कभी तो अंत करना पड़ेगा। क्यों नहीं लोग सब इकट्ठा होते, किसी बड़ी ऊंची जाति पे कुछ हो जाता है तो सब हम लोग भी उनका साथ देते हैं। क्यों नहीं वो लोग, अगर कुछ अच्छे लोग हैं इसका विरोध करना चाहते हैं तो वो क्यों नहीं आते? क्यों इस समाज को इतनी घटिया स्थिति में देश को बर्बाद करना चाहते हैं? ये बर्बाद की स्थिति लेकर आ रहा है देश के लिए, कोई तरक्की नहीं हो रही। इतने सालों से श्रवण वगैरह जितने भी हैं, इन्होंने देश की क्या तरक्की करी अपनी इतनी घटिया मानसिकता से? कुछ नहीं हुआ। मैं अब भी कहती हूँ, संभल जाओ, सब एक हो जाओ, ताकि ऐसी घटिया सोच वाले, मनुवादी सोच वाले, इनको सबक मिले कि ये ऐसा नहीं कर सकते। और इनके लिए मैं सरकार से कहना चाहूँगी, इनके लिए एक मतलब इस तरह की वो होनी चाहिए सज़ा के ये दूसरा कोई करने से सोचे। मैं तो ये कहना चाहूँगी, जो बच्ची के साथ हुआ उनके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और मुआवजा भी मिलना चाहिए, और ऐसा संदेश देना चाहिए कि कोई कर ना सके। जब शिक्षक ही ऐसा करेगा, वो ऐसी मानसिकता देगा, तो दूसरे बच्चों को क्या मिलेगी? सरकार मुआवजा दे तो रही है, 5 लाख की घोषणा की अशोक गहलोत जी ने। उससे क्या होता है? मतलब ये तो है कि मार दो फिर मुआवजा दे दो, ठीक है, ये तो फिर
कोई और भी करेगा, मारेगा, फिर वो मुआवजा देगा कि चलो देख लेंगे क्या होगा, लेकिन हमें चाहिए बहुत कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए ताकि दूसरा करने से पहले सोचे। ये नहीं कि हर कोई करता रहे और मुआवजा लेके, मुआवजा तो इनको देना ही पड़ेगा, उनके घर का नुकसान हुआ। और ये क्या पानी पीने के बाद ये पुराने साल से जीते ही आ रहे हैं, कोई तरक्की नहीं कर रहे देश की तरक्की में कोई योगदान मुझे इनका लगता, सिवाय इसके वो जातिवाद मनुवाद से पता नहीं ये लोग क्यों नहीं निकलते। तो देखिए, मुआवजा किसी भी समस्या का समाधान नहीं। अक्सर हम देखते हैं कि जो मुआवजे का प्रावधान है सरकार लगातार करती रहती है। जब जब इस देश में अत्याचार शोषण होते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार मुआवजा देकर पल्ला झाड़ने का काम करते हैं, लेकिन जिस कड़ी में सरकार को उचित मापदंड तैयार करके काम करना चाहिए उस कड़ी में कहीं ना कहीं सरकार फेल होती नजर आती है। जानना चाहूँगी, जिस तरह से जालोर की घटना घटी, एक वर्ग ये कह रहा है कि जो इंदर मेघवाल है उसके जो समर्थक है कहीं ना कहीं जो अध्यापक है उसको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से सोच रहे हैं आप इन चीज़ों को? उसको क्यों फंसाया जाएगा जब वो पानी तक पीने का अधिकार नहीं, हमारे को पानी पीने का अधिकार मिला हुआ है और वो हमें पानी नहीं पीने देता। और आज उसके बयान बदलने जा रहे हैं कि उस स्कूल में पानी के घड़ा नहीं था, टंकी थी। और वहाँ पे जो पूर्व अध्यापक पहले रह चुके हैं वो कहते हैं कि इसी स्कूल में यहाँ घड़े भी थे और यहाँ पे जाति व्यवस्था होती आ रही है। मैं कह रही हूँ, आज़ादी मिलने के बावजूद भी हम लोगों के साथ ऐसा क्यों करा जा रहा है? ऐसे करने से अच्छा है तो जिसने ऐसा किया है ना उसको फांसी की सज़ा दे जानी चाहिए, ऑन द स्पॉट उसको मार देना चाहिए ताकि कोई दूसरा हिम्मत ना कर सके ऐसा काम करने की। क्या लगता है कि फांसी की सज़ा देने से इस तरह की समस्याओं पे समाधान होगा या इस तरह की जो घटनाएं उन पर रोक लगेगी? एक पे फांसी जाएगी, दूसरा फांसी जाएगा। जब फांसी पे फांसी मिलती रहेगी ना तो किसी की हिम्मत नहीं जो जाति के ऊपर इस तरह से भेदभाव करे। तो देखिए, कहीं ना कहीं लोगों की मांग है, अगर एक बार इस तरह के दोषी को फांसी की सजा मिल जाती है तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी सबक मिलता है। इसी कड़ी में और भी महिलाएं, उनसे भी जानना चाहूंगी। तथाकथित लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि उस मास्टर को फंसाने का काम किया जा रहा है और जो दलित समाज के लोग हैं कहीं ना कहीं वो मुआवजे की तरफ फोकस है और उन्होंने अपने बच्चे को खुद मारा है। क्या सोचती है इन चीज़ों पर? जो ऐसी सोच रखते हैं कि वो कहीं ने फंसाया, उनको ऐसे बातों से बरगलाया जा रहा है। अगर उसकी माँ के साथ, उनके बच्चों के साथ ऐसी घटना होती है तब मैं पूछती कि हाँ ये क्या सत्य है? और इस सरकार को तो जो आज 75वां महोत्सव मना रहे हैं संविधान का, हमारे जो सारी आज़ादी मिली हुई है, कैसी आज़ादी? ये आज़ादी है जो आज देखिए, कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से महिलाओं से बात करें, महिलाएं खुद माँ हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक पीड़ा उनकी भी झलक रही है कि इस तरह की घटनाएं जो आज लोग इंदर मेघवाल के विरोध में उतरे हैं। लगातार जिस तरह से अभी हमने देखा राजस्थान के जालोर में जो 36 कौम है जो कि अपने आप को स्वर्ण जाति का कह रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया और उस महापंचायत का एक उद्देश्य ये था कि जो मास्टर है उसके समर्थन में उतरे। और भी लोग उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। सर, इस तरह की घटनाओं को किस तरह से देख रहे हैं? ये राजनीति से आ सकती है, जब तक हम राजनीति में अपना राज नहीं लाएंगे इससे घटेंगी राजनीति। देखिए, जब तक हम राजनीतिक सत्ता में कहीं ना कहीं मजबूत नहीं होंगे इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। सर, आपका क्या कहना है इस घटना को लेकर? बहुत ही निंदनीय है और जितनी भी इसकी निंदा की जाए कम है। भारत के लिए पूरे विश्व में जो लोग अनपढ़ हैं, दलित हैं, शोषित हैं, उनके लिए एक संदेश है कि पहले जो हो गया ठीक है, लेकिन अब आगे बर्दाश्त न करो। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर एक हो जाओ। तो मेरा यही कहना है कि खासकर बहुजन समाज के नेताओं को कि वो समाज में आगे आए, वोट लेने के लिए आ जाते हैं और दूसरी विभिन्न पार्टियों में चले जा रहे हैं। आज क्या हो गया कि आज आपका एक बेटा जो मार दिया गया किसी मनुवाद के द्वारा, तो उस पर हंगामा क्यों नहीं कर रहे हैं? आजकल कोई भी हिंदू यानी कि संगठन सामने नहीं आ रहा है और कोई दूसरी घटना होती है तो पूरा हिंदू समाज इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर भेदभाव हुआ है। जो उदयपुर के अंदर एक हिंदू मारा गया, उसके लिए गहलोत सरकार ने 25 लाख रुपए यानी कि सैंक्शन करे और इसके लिए मात्र 5 लाख की बात कर रहे हैं। ऐसी भीख नहीं चाहिए और बहुजनों को तो कम से कम इकट्ठा हो जाना चाहिए कि अब हम सब इकट्ठे हों, राजनीतिक मंच पर भी और धार्मिक पर भी। तो देखिए, जिस तरह से लगातार लोग अपनी बात को रहे, खासकर एक बात निकल कर आ रही है, जिस तरह से इंदर मेघवाल के साथ में जो निंदनीय और एक क्रूर घटना घटी है, उस घटना को अंजाम देने वाले आखिर कौन सी मानसिकता के, किस मानसिकता से वो ग्रस्त है। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से
राजस्थान में ही एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें कि जो नुपुर शर्मा है, नुपुर शर्मा का जब मामला चल रहा था तो एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने एक व्यक्ति को मार दिया था जो कि हिंदू समाज से था। तो सरकार उस समय निकल कर आती है और 50 लाख का मुआवजा और 2 नौकरियां देने का काम करते हैं। लेकिन वही जब तथाकथित उच्च जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग आज इंद्र मेघवाल जैसी घटनाओं को अंजाम देने का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ 5 लाख रुपए देकर पल्ला झाड़ने का काम करती है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। सर, जानना चाहूंगी, जिस तरह से जालोर की घटना घटी और जिस तरह से संगठनों की प्रतिक्रिया निकल कर आई, खासकर मैं राजनीतिक संगठनों की बात करूं, किस तरह से देखते हैं? राजनीतिक अगर प्रचार होता तो पहले ही हो चुका होता। हमारे वहाँ पे कांग्रेस की भी सरकार रही है, हमारे यहाँ दिल्ली में केंद्र की सरकार भी रही है, हमारे यहाँ आपकी भी सरकार आ रही है। तो कि हम ये चाहते हैं कि सभी सरकार इसका विरोध करे, और कोई भी नहीं कर रहा है इस जाति मानसिकता को, गंदी मानसिकता को कहेंगे हम तो इसी को, कि इसका कोई विरोध नहीं कर रहा। मगर बहुजन समाज ही जो हम हैं वो इसी आवाज़ को उठाए जा रहे हैं, और इसको मेघवाल जी को न्याय मिले। हम तो चाहते हैं उसे न्याय मिले और उसके हत्यारे को फांसी हो। तो देखिए, कहीं ना कहीं आज बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतरी और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी इस आंदोलन को मजबूती देने का काम कर रही है, और लोगों की एक शिकायत बहुत बड़े स्तर पर आ रही है, क्योंकि खासकर इस देश में भावनाओं का मुद्दा बहुत तेजी से गरमाया है। जब भावनाओं की बात आती है तो कहीं ना कहीं तथाकथित अपने आप को हिंदू जाति का कहने वाले लोग, उनकी भावनाएं आहत होती है तो लोगों पर FIR तक करा डालते हैं। लेकिन जब इंद्र मेघवाल जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो उन लोगों की भावनाएं आहत क्यों नहीं होती? बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्या इंद्र मेघवाल किसी हिंदू धर्म से नहीं था? क्या वो उस धर्म का पोषक नहीं था जिस धर्म के रक्षक आज कहीं ना कहीं अपने आप को भगवा झंडा उठाकर चलने का काम करते हैं? और भी लोग उनसे भी जुड़ेंगे। बाबूजी, नाम क्या है? महिपाल। बाबूजी, जिस तरह की ये घटना घटी है, खासकर हम देख रहे हैं कि 2 पक्ष खड़े नजर आ रहे हैं। एक पक्ष हुआ है जो मास्टर जी के उसमें खड़ा है और दूसरा पक्ष हुआ है जो इंद्र मेघवाल के उसमें खड़ा है। तो दोनों पक्षों का किस तरह से देख रहे हैं? कौन सही है, कौन गलत आपकी दृष्टि में? मेघवाल वाला पक्ष सही है। मेघवाल वाला पक्ष का सही है। हाँ। लेकिन दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि जो दलित समाज के लोग हैं वो मुआवजे के लिए रोडों पर उतरे हुए हैं, और ये जो घटना घटी है, जो मास्टर है बहुत ही निर्दोष है, गरीब है और उसने इस बच्चे को नहीं मारा। मान सम्मान के लिए खड़े हैं, पैसे के लिए नहीं खड़े हम यहाँ पर। तो देखिए, मान सम्मान की लड़ाई है और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई पैसे की लड़ाई नहीं है, क्योंकि पैसा बहुजन समाज के लोग बहुत कमा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से भावनाएं लोगों की आहत हुई है, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। सर, जानना चाहूंगी, नाम क्या है? विजय सिंह गौतम। विजय सिंह गौतम जी, जालोर की घटना और जिस तरह से सरकार की प्रतिक्रिया और खासकर तथाकथित अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहने वाले लोग, क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं नीलम जी। इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज हमारे देश के अंदर मनुवादी सरकार जो केंद्र पर काबिज है, उसकी मनुवादी मानसिकता है। आए दिन देश के अंदर हर प्रांतों में आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। कभी हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, तो कभी SC ST लोगों के बच्चों को मार कर पीट कर उनको जान से मार दिया जाता है, और हमारी माताओं बहनों को नग्न करके गांव में घुमाया जाता है। कभी हमारे दलित भाइयों के, मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों के घरों पे बुलडोजर चला दिया जाता है, क्योंकि केंद्र के अंदर जो मानसिक जो है, जिसकी मनुवादी सरकार है, और केंद्र के अंदर ही इस देश के सारे प्रांत आते हैं। लेकिन सर, मैं राजस्थान की बात करूँ, जालोर की, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार। ठीक है नीलम जी, आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, कांग्रेस की सरकार जरूर है, लेकिन वहाँ पर जो है सामंतवादी सरकार है, वो उसमें भी वो भी मानसिकता जो है, मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो सामंती है, और उसकी जो सोच है वो मनुवादी सोच है। इसी कारण वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वहाँ दिन पर दिन अत्याचार हो रहे हैं, और मेघवाल के हत्यारे को बचाने का दिन प्रतिदिन प्रयास किया जा रहा है कि उसको बचाया जाए। मीडिया कुछ रिपोर्ट देता है, पुलिस कुछ रिपोर्ट देती है, और स्कूल के लोग कुछ रिपोर्ट देते हैं। उसको बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद जी। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी कि अत्याचार करने वाले से ज़्यादा अत्याचार को सहन करने वाला दोषी होता है। जी नीलम जी, ठीक कहा आपने। जो अत्याचार करने वाला होता है उससे ज़्यादा दोषी सहने वाला होता है। हम इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आज हमारे कौम को जो लोग निम्न श्रेणी में आते हैं, जो सामंतवादी लोग जिनको कुछ नहीं समझते हैं, उनको रोडों पे आ जाना चाहिए बहुत बड़ी तादाद में, और इस जुल्म को सहन नहीं करें। जब हम अपनी एकता दिखाएंगे, रोड पर आएंगे और जन आंदोलन करेंगे, तो ये सरकारें तो क्या अच्छे लोग हिटलर शाही जैसे नहीं रहे, तो इनके भी कोई औकात नहीं है। हम सब लोगों के सामने ये भी भागते हुए नजर आएंगे। देखिए,
लोग बिल्कुल अपनी बात को मुखर रूप से रख रहे हैं और लगातार जिस तरह के नारे लग रहे हैं कि हमें चाहिए सामंतवाद से आज़ादी, जातिवाद से आज़ादी, छुआछूत से आज़ादी। इसी कड़ी में मेरे साथ में गुरुजी है। गुरुजी, जानना चाहूँगी, आपके हाथ में भगत सिंह की फ़ोटो है और आज जिस घटना को लेकर, खासकर जो जालोर की घटना उसको लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या मांगे हैं आप लोगों की? ऐसा जी, सबसे पहले तो आपके चैनल से आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की खबर, बहुजन समाज की खबर आप देते हैं। और जो कांड हुआ है, क्योंकि बहुत ही मानसिकता बुरी है, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं अब भी हम गुलाम हैं, क्योंकि गुलामी से आज़ाद होने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। हम एक मत पे आएंगे तभी हम इनका मुकाबला कर पाएंगे। और सरकार से हमारी बेनती है, चाहे कोई भी सरकार है, सेंट्रल सरकार है, जहाँ राज्य सरकार है, वो उसे हमें इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ मिलना चाहिए और उस बच्चे के हथियारों को फांसी होनी चाहिए, यही हम उम्मीद करते हैं। देखिए, लगातार जिस तरह से चारों तरफ से आवाज़ उठ रही है कि दोषी को फांसी होनी चाहिए, और जिस तरह से आप एक यहाँ पर देख रहे होंगे भाई साहब के हाथ में है कि मैं लड़की हूँ, यही मेरा अपराध है। और इसी तरह की एक स्टेटमेंट कही थी प्रियंका गांधी ने कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। भाई जी, जानना चाहूँगी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन आज वो प्रियंका गांधी फील्ड में दिखाई नहीं दे रही है, धरातल पर नहीं है, जालोर की घटना पर दो शब्द नहीं बोल रहे। किस तरह से देख रहे हैं इन चीज़ों को? मैडम, क्या करें, ये जो अपनी मनवादी सरकार जो है, इसने बहुजन के सारे परिवार को नेस्त नाबूद कर दिया है। सारी मनमानी अपनी चला रही है। हमारा जीने का हक छीन रखा है इन्होंने। हमें क्या चाहिए? हमें जीने का हक चाहिए, शान से जीने का हक चाहिए, लेकिन इन लोगों ने, मनुवाद लोगों ने हमारी सारी मतलब हालत ख़राब कर रखी है। जी, बहुत कांग्रेस सरकार हमेशा से, देखिए, बाबा साहब का अगर हम अपना इतिहास देखें, बाबा साहब के साथ में इन्होंने जैसा किया था, कांग्रेस और बीजेपी मुक्त हमें जो है भारत चाहिए। मनुवादी सरकार हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर काम करना है। देश का वो वंचित समाज जिसको आज तक हक अधिकार नहीं है, बल्कि वो जाति उत्पीड़न का शिकार है, हम चाहते हैं कि वे भी मुख्य धारा में आएँ और अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ में देश की मुख्य धारा में अपना सहयोग लें भी और दे भी। जी, तो देखिए, कहीं ना कहीं लोगों की एक उम्मीद है और एक आशा भी है लोगों को, और जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है जालोर में, कहीं ना कहीं लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार इस घटना को संज्ञान में लेकर उचित तरीके से कार्रवाई करे और पूरी ईमानदारी से, निष्पक्ष तरीके से पूरी जांच कराए, आखिर मामला क्या था और क्या जिस घटना को अंजाम दिया है, क्या उसके पीछे जातिवादी मानसिकता है या नहीं है। जब तक सरकार इस मुद्दे पर नहीं जाती, इस मुद्दे पर जाकर बारीकी से सीबीआई जांच बैठाकर निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं करती, किसी भी तरह का समाधान निकलने वाला नहीं है।